मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के हम लगातार मिल्कीपुर में गाँव में, मिल्कीपुर के मार्केट में और अभी हम मिल्कीपुर के सब्जी मंडी में आए हुए हैं। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि मिल्कीपुर जो है वो इस बार किसे जिता रही है, किसे मौका दे रही है। क्या नाम है इस क्षेत्र का, इस मार्केट का? हरंडी के बाजार है, हरंडीगंज बाजार जी। अच्छा, किसान मंडी है, किसान मंडी कहते हैं जी। हरंडी के बाजार की मंडी है। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हमारा गांव बगल पड़ता है परसोथरा। अच्छा, तो एक बात बताइए कि चुनाव होने वाला है 5 तारीख को, तो आप लोगों का होगा, क्या माहौल है इस क्षेत्र का? माहौल बहुत अच्छा है। योगी मोदी के होना है, योगी मोदी की यही भावनाओं पर वोट दिया जा रहा है। चुनाव निशान कमल पर, कमल पे, कमल पर। यहाँ कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, जो सपा के लोग हैं या फिर जो अन्य लोग भी हैं, वो तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव में देखा था ना कैसे वोटिंग किया था, वही दोहराने जा रहे हैं इस बार। तो हमारे गांव सभा परसपुर सथरा में पक्ष विपक्ष दोनों सब साथ है इस चुनाव में। क्यों साथ है? इनके मतलब जो इस बारे में इनके विकास के नाम पर पूरा विकास के ही नाम पर, पूरा योगी मोदी के नाम पर पूरा। अवधेश प्रसाद को जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं बिल्कुल। झूठा आदमी है यार, तो महा झूठा आदमी है। झूठा कह रहे, उन्हीं के लड़के को टिकट मिला है समाजवादी पार्टी। झूठा आदमी है, हवा बनाता है, खाली झूठ बोलकर लोकसभा चुनाव जीत गया। फर्जी, एकदम फर्जी। कह रहे हैं कि भगवान राम का आशीर्वाद मिला है तभी। आशीर्वाद नहीं मिला, भगवान राम को गाली देता है वो। कह रहे हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा हैं वो। हाँ, अखिलेश की बात न करिए, अखिलेश तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में तो वो तो फर्जी आदमी है। और अजीत प्रसाद को जानते हैं? हम कुछ नहीं जानते। अजीत प्रसाद तक क्षेत्र में आए ही नहीं, कहीं मिले ही नहीं किसी से। झंडा ऐसे ही गाड़ी में लगा के 5 को फॉर्च्यूनर घूम रहा है रोड पे। कोई गांव में नहीं जाते हैं। गांव में पत्रकार वाले जिताई दिए और का नहीं का भाई, जिताओ तहाँ सब यही दौड़त है अजीत का। अजीत के? हाँ। आप किसको जिता रहे हैं? कुलघरन को नहीं जिताई दिया, काव के हिंद जब से लोग न जिता रहे हैं, हम लोग कहाँ जिताएंगे, हम लोग दूसरे। अरे आप सब घींच के पठाई दिया थी झूठ फोर। हाँ, एकदम फर्जी। सच्चाई माहौल किसका है? सही माहौल क्या करे के बतावा जाए? सच्चाई माहौल सपा जीत रहा है कि भाजपा? हिंदुस्तान जीते और के जीते, सपा बसपा और का हिंदू जीती हैं। तो लोकसभा चुनाव में हिंदू नहीं जीता था यहाँ? कहाँ जीता? हिंदू चोर जीता रहे। हाँ, कहीं गोरू हटा दे भाई, इतना हटाए, कहीं गोरू हटाओ तो देश एको हटा एको। इधर आइए भाई। चुनाव है ना 5 तारीख को, चुनाव जो 5 तारीख को है, तो कौन जीत रहा है? अयोध्या को राजा हुए और राजा का चाहिए कि प्रजा काम करेगा। प्रजा कौन काम के? प्रजा कोनो काम के? आप लोग काम के नहीं है? हमारे सब कोनो काम के ना है ना, वही काम का है। कौन काम के हैं? अभी अजीत प्रसाद को देखा घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोग जैसे हमारे पिताजी को प्रेम करते हैं, आशीर्वाद दिया, वैसे हमें भी देंगे। अरे नहीं नहीं, हमारे सब कब ना दे ना दे। नहीं दिया आज तक वोट, सपा को नहीं दिया है? नहीं दिया है, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? लोग कह रहे हैं कि दोहराना है, जैसे फैजाबाद हुआ इलेक्शन में, तो कह रही है ना पूरे देश में पार्टी की हमने अयोध्या जीता है, वैसे ही मिल्कीपुर भी जीतेंगे। उनकी दायित्व नहीं है, वो संसद होते हैं, विधायक होते हैं। हाँ। गाय गोरू की उनकी जिम्मेदारी नहीं है, 2 मिनट का बस समय। उनकी भी जिम्मेदारी है गाय गोरू की, उनकी। क्या नाम है भैया? नहीं बोलेंगे? अब क्या बोले, हम तो बता रहे हैं आपको। अभी हम उधर से आ रहे थे, कह रहे थे कि भाजपा के पक्ष में थोड़ा बहुत माहौल था, लेकिन कल डिम्पल भाभी आई, कुछ लड़के कह रहे थे कि पूरा माहौल अब सपा के साथ। आरी बगल की ग्राम पंचायत में हम दूर नहीं जाते हैं। हाँ। लेकिन मेरा नाम सुरेंद्र कुमार मिश्रा है। हाँ। लेकिन पूरे गांव में पक्ष विपक्ष दोनों साथ में है, लड़ाई कोई नहीं है, एक तरफा बीजेपी जीत रही है। एक तरफा जीते, लाखों लाख वोट से जीतेगी। कितना लाख वोट से? लाखों लाख वोट से जीतेगी। 3.5 लाख वोट है, उसमें 1 लाख वोट से बीजेपी जीत ही जाएगी। लड़ाई नहीं है। क्या कहेंगे भाई साहब? कहेंगे बीजेपी जीत रही है, हमारे यहाँ से जीत रही है, मिल्कीपुर बीजेपी जीत रही है। हाँ, बीजेपी जीत रही है। सड़क पे माहौल तो सपा का दिख रहा है, गाड़ियां दौड़ रही हैं, उसमें सपा के झंडे लग रहे हैं। कल डिम्पल जी भी आई थी, तो लड़के कह रहे हैं कि डिम्पल भाभी आई थी, पूरा माहौल ही बदल दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो एक तरफा बीजेपी आएगी। आप लोगों ने तो अच्छा, आप लोगों ने तो इसमें लोकसभा चुनाव में तो सपा को ही वोट दिया था ना? नहीं, हम तो बीजेपी को दिए थे।
बीजेपी को दिए थे, इस बार भी बीजेपी को ही हाँ देंगे। बीजेपी को देंगे। तो यहाँ जब लोकसभा चुनाव भाजपा हार गई तो बाहर में कुछ रिएक्शन लोग कह रहे थे कि हम जब बाहर जाते तो लोग उल्टा सीधा सुनाते हैं। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। नहीं हुआ, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस क्षेत्र से? हमारे यहाँ लड़ाई दोनों की है, अभी कोई नहीं बता सकता कौन जीत रहा कौन हार अब तो 4 दिन बचे, आज 1 तारीख हो ही रहा। गया। सही है, 4 दिन तो बचा ही है। हाँ, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि एक दिन वोट पड़ने को रहता है तब माहौल बन जाता है। तब माहौल बनता है। हाँ, अभी बना भी नहीं है किसी अभी का। कोई नहीं बना है। थोड़ा बहुत तो होगा, 19-20 का तो फर्क होगा। 19 भी तो इलेक्शन है ही है, लड़ाई तो है ही है। दोनों पार्टियां दौड़ रही हैं, जान से दोनों पार्टियां। ग्राउंड पे ज्यादा किसका वैल्यू है? ग्राउंड पे ज्यादा किसका जो है पकड़ ज्यादा दिख रहा है? पकड़ इस समय दोनों की चल रही है। क्योंकि बड़ा भाजपा से जो कैंडिडेट है उनका नाम जानते हैं आप? हाँ, चंद्रभान पासवान को जानते हैं। चंद्रभान पासवान को जानते और जो सपा से टिकट मिला है अजीत भी प्रसाद जानते हैं। को। इन दोनों में ज्यादा लोकप्रिय या फिर ज्यादा पकड़ किसका है ग्राउंड? चंद्रभान पासवान का है। चंद्रभान पासवान का ज्यादा, वो बढ़िया नेता है। लेकिन अजीत प्रसाद तो कहते हैं कि जैसे लोगों जनता ने हमारे पिताजी को प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, वैसे हमें भी मिलेगा। सही है, इलेक्शन है, जनता किसको देगी वो तो 8 तारीख को पता लगेगा। हाँ, हाँ। ठीक है। आपसे बात हुई? नहीं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो भाई सपा को देंगे। सपा को देंगे? हाँ, सपा को देते रहे, सपा को देंगे। सपा को देते रहे? हाँ, काहे देते रहे सपा को? क्योंकि हम सपा कैंडिडेट हैं, सपा में रहेंगे। आप एकदम सपे के आदमी हैं। नाम क्या हुआ आपका? हंस बहादुर। पूरा नाम बताइए। हंस बहादुर यादव। यादव मतलब सपा, सपा मतलब यादव, ये कहना चाह रहे हैं? ना, ये कहना चाह रहा हूँ। चाहे धरती पलट जाए लेकिन यादव सपा को वोट देगा। देगा, हाँ? देगा। अच्छा, एक बात बताइए कि भीड़ अखिलेश, देखा था वहाँ मिल्कीपुर में कितनी भीड़ थी, बहुत तगड़ी भीड़ थी। किसकी रैली थी वहाँ पे? यहाँ सपा की रैली थी, कौन कौन आए थे उसमें? उसमें डिम्पल भाभी आई थी और 2-3 लोग थे। क्लोज अप लीजिए भाई। क्या उम्र हुई है आपकी? उम्र क्या हुई है? 45 साल। 45 साल। हाँ। तो आप कह रहे हैं डिम्पल भाभी। हाँ, भाभी लगेंगी वो अब सबकी आपकी? भाभी लगती है, हमारी भाभी। हाँ? सब भाभी कहते हैं, हम भी भाभी कह रहे हैं। अच्छा, मतलब पूरे यूपी की भाभी है? हाँ, हाँ? हाँ। बूढ़ पुरानी आदमी भी कह रहे हैं कि डिम्पल भाभी आई थी। नमस्कार। यहाँ चुनाव है 5 तारीख को, तो क्या लग रहा है कौन किस पे भारी है? सपा भारी है या भाजपा भारी है? भाजपा भारी भैया। भाजपा भारी है। कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ वही दोहराना है फिर से। लड़ाई बराबर की है। हम्म। हाँ, जिसको मुकद्दर हो निकल जाएगा। अच्छा, हाँ। ठीक है। रुक जाइए। कौन किस पे भारी है? खैर, तो ये पीछे तो इनके वजन भारी है। चंद्रभान भारी है, और कौन भारी है? चंद्रभान पासवान जीतेगा। हाँ? हाँ, कमल का फूल आएगा। अजीत प्रसाद कह रहे हैं कि हमारे पिताजी को जनता ने वोट दिया है तो हमारे पिताजी की तरह हमें भी देंगे। गलती थोड़ी होगी। अरे भाई, आगे से लो ना, पीछे से कहाँ? एक बार गलती हो गई सबसे। इतना बड़ा काम योगी बाबा किए हैं। हाँ। उनको छोड़ के कोई दूसरी जगह गलती क्या हो गया लोकसभा चुनाव की? आप गलती कह रहे हैं क्या? गलती हो ही गई जनता से। तो गलती जो है इस बार आप लोग चाह रहे हैं कि सुधार करें? गलती सुधार करना चाह रहे हैं? अब की बार सुधार होएगा। क्या आपको भी लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में गलती हो गई थी? नहीं, गलती नहीं हुआ है। जो भी हुआ होगा, लेकिन जो राम मंदिर बना उसी क्या नाम हुआ? जयप्रकाश। क्या लग रहा है 5 तारीख को तो इलेक्शन है अब, और रैली पे रैली चल रहा है, नेता लोग देख रहे हैं कि दौड़ धूप कर रहे हैं जनता के। आपके घर पे भी आए होंगे एक आध नेता लोग। हाँ, तो क्या है, किसका माहौल है ज्यादा? अब माहौल भैया देखा जाए। भाजपा का माहौल है उनका। भाई बोल ही नहीं पा रहे हैं। ये नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ भाजपा का माहौल है। भाजपा का माहौल है। हाँ, कह रहे हैं अखिलेश यादव यहाँ आएंगे, कल परसों में माहौल एक तरफा हो जाएगा। डिम्पल यादव भी आई थी। लड़ाई जोरदार है दोनों में, बस लड़ाई जोरदार है। सुनिए तो सही, सुनिए। क्या करते हैं आप? धंधा करते हैं, खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ। एक बात बताइए कि लोकसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी की हार हुई थी इस एरिया में, तो सपा कह रही है कि ठीक उसी तरीके से हम इस बार भी मिल्कीपुर हराएंगे भाजपा को। नहीं, उस बार गलतफहमी हुई थी। उस बार गलतफहमी हुई थी हाँ, लोकसभा में। हाँ। तो इस बार नहीं होगी? नहीं होगी। क्या भाई साहब, गलतफहमी में भी वोट कर देते हैं लोग। आप भी कह रहे हैं इससे पहले? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बीजेपी निकालेगी। क्या बीजेपी की निकालेगी। आगे बाबा जी, आपकी ये सीट बीजेपी निकालेगी। मिल्कीपुर सीट बीजेपी निकाल। हाँ, पक्का है।
50,000 ज्यादा। हाँ। यहाँ से सपा जीत रही है और 29 की तैयारी समझ लीजिए यहीं से शुरू हो गई। वो सब नथिंग है, बीजेपी जाती है सरसर आएगी। सरसरेले हाँ, पीएल के जाए बीजेपी मिल्कीपुर में। जय श्री राम। हाँ, आपकी भूल का बदला चुका लेता है आपके चुका देंगे भूल भाई, करिए। भूल है रहे भूल पीछे, कर दे। पिछली बार जनता भुला रहे, भुला गए थे। जनता भुला रहे, हम तो पूरा पीएल के दे रहे हैं ना, फिर दिया और का क्या भुला गए थे, क्या जनता भूल गई? भाई सबके हुक ना लेके चल सके, लेकिन आपके सबके साथ है। हाँ। हाँ, आपकी भैया कह रहे हैं कि अखिलेश का दमखम पूरे उत्तर प्रदेश में एकदम बढ़ रहा है। उसके सामने योगी जी का कद बिल्कुल योगी सब आगे हैं। कई ठोर बाढ़े 9 सीट रही इतना अब सीट बड़ा बाकी महाकुंभ रह सब ललकार के आगे जा मिल्कीपुर जो है ना वो सपाइयों का गढ़ है। सपा एक तरफा जीतेगी। आपके यहाँ। टूट का गढ़ है कई के तुम्हारे आपके गढ़ टूट गया, बीजेपी पीएल के जाएगी पक्का। मंत्री आग गोल आगे कह दिया कि गोली गिरा हर जात की गोली गिरा। यार हमार पार्टी है बीजेपी। ये नेता आपका नाम बताइए। जी रमेश कुमार। हाँ? रमेश कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? ताराताजपुर करंटीन। अच्छा, मतलब मिल्कीपुर क्षेत्र में ही रहते हैं ना। वोट करेंगे 5 तारीख को। जी कौन जीत रहा है? जी चंद्रभानु पासवान जा रहे हैं आगे। चंद्रभान पासवान जा रहे हैं आगे। जी और सपा के जो कैंडिडेट हैं उनको जानते हैं? अब उनको हम जानते नहीं भाई। अरे वही जो आपके सांसद हैं, संसद के लड़के हैं वो आनंद सिंह अवधेश प्रसाद को नहीं जानते हैं? अवधेश हमारे लिए क्या किए क्या है? अवधेश प्रसाद कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए हमारे लिए। तो कुछ नहीं किए तो ऐसे ही टिकट दे दी सपा उनके लड़के को। अब वो जाने, टिकट देने वाला जाने। अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश यादव जो हैं वो अवधेश प्रसाद को कहे कि अयोध्या के राजा हैं। आप उनको अयोध्या का राजा मानते हैं? नहीं नहीं मानते हैं? नहीं वो तो कह रहे हैं कि हैं अयोध्या के राजा नहीं, हैं। कोई भी बोले लेकिन हम नहीं मानेंगे भाई। क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार जी। अच्छा, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुमार। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? चंद्रभान पासवान। भाजपा जीत रही है? भाजपा जीत रही है, उसे कोई हरा नहीं सकता। सपा भी नहीं हरा पाएगी। सपा तो कह रही है कि हमने जैसे भाजपा को लोकसभा में हराया, यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने अयोध्या हरा दिया। देश विदेश में चर्चा हो रहा है, इस बार भी हराएंगे, फिर देश विदेश में चर्चा होगा। नहीं, जीत नहीं पाएंगे वो। अजीत नहीं जीत पाएंगे। क्यों लग रहा है कि नहीं जीत पाएंगे? वो तब की गलत कैंडिडेट चुन लिए थे बाबा का। अच्छा, अब बाबा के जगह अगर दूसरा कोई होता तब भी जीत नहीं, जाता। तो लोकसभा में तो कैंडिडेट दूसरा था जी, इस बार तो बदल गया ना यहाँ का। हाँ, तो कैंडिडेट। जीतेंगे। बाबा को हटा के चंद्रभान पासवान आएंगे। चंद्रभान पासवान को आप लोग जिता रहे हैं? जी, ठीक है। और एक बात बताइए कि यहाँ इस क्षेत्र में डिम्पल यादव की रैली थी, उसमें डिम्पल यादव जब आई थी तो हजारों की संख्या में लोग आए थे। तो सिर्फ उनको देखने के लिए आए थे। हमारा जय नारायण पांडे नाम है। तो पांडे जी, चुनाव है यहाँ पे हाँ जी। मिल्कीपुर में, तो पता ही होगा आपको। तो माहौल किसका ज्यादा गर्म है? भाजपा की है। भाजपा हमारे यहाँ अच्छे से आई है, अच्छे से रही कहाँ आई है भाजपा? अच्छे और क्या? अरे एक बार लोकसभा चुनाव में भाजपा आई है यहाँ? एक बार जनता चूक गई तो चूक गई, दूसरी बार थोड़ी चूक गई। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि चूक हो गया उस समय? चूक हो गया ना, तो वो गलती जो आप इस बार सुधारना चाह रहे हैं? हाँ गलती सुधर गई है। मतलब बदला लेना चाह रहे हैं आप? नहीं, बदला नहीं लेना चाह रहे। हाँ, भाजपा हमारे यहाँ चलेगी। अब की भाजपा चलेगी इनकी यहाँ पे। आपके यहाँ पे, आप भी तो मिल्कीपुर में ही हैं, क्या चलेगी इस बार? यहाँ दोनों टक्कर है, साइकिल और कमल। साइकिल चलेगी सड़क पे या कमल खिलेगा? लग तो रहा है कि दोनों में टक्कर है, कौन चलेगा। फिर भी 19-20 में क्या लग रहा है? अरे दोनों बराबर टक्कर में चल रहे हैं। दोनों ही जीत जाएंगे? नहीं, दोनों तो नहीं जीतेगा, जीतेगा तो एक है, लेकिन टक्कर बराबर है। टक्कर बराबर का है, क्या कहेंगे सर? हमारे यहाँ भाजपा जीतेगी भाई। टक्कर नहीं है? भाजपा ही हम लोग ना भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को वोट देंगे, एकदम मन बना लिया। 100% भाजपा को वोट देंगे। सपा वाले तो कह रहे हैं कि जैसे हमें लोकसभा चुनाव में जनता का समर्थन मिला, ठीक उपचुनाव में भी मिलेगा और मिल्कीपुर का नाम देश विदेश तक होगा। लल्लू सिंह की कमी से ऐसा हुआ। क्षेत्र में लल्लू सिंह हमारे आए नहीं बीच में हमारे लोगों के, इसलिए आप लोगों ने नाराज होकर वोट ही नहीं दिया। इसलिए वोट उधर दे दिया गया। नहीं तो भाजपा के अलावा कोई यहाँ जीतेगा नहीं मिल्कीपुर में। हम लोग भाजपा ही हैं, हमेशा भाजपा। तो इस बार जो कैंडिडेट है चंद्रभानु पासवान, वो जा रहे हैं क्या ग्राउंड? हमारी तरफ से जा रहे हैं, बाकी वो जाने, उनका काम जाने। काम जाने हैं।
हैं? हाँ भाई, हाँ, हमारी कलम से तो जा रहे हैं, जिता रहे हैं, भाग्य और बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सपा में प्रचार करने के लिए, तो माहौल एक तरफा हो गया है। योगी जी इस बार हार रहे हैं, यहाँ कहा जा रहा है। डिम्पल यादव खुद कल आई थी यहाँ पे। अरे आने दीजिए, आने तो सब लोग आ रहे हैं, लेकिन हमको जहाँ देना है वहाँ देंगे। आने थोड़ा हम अपना विचार बदल देंगे, किसी के आने से थोड़ा विचार बदल देंगे, नहीं बदलेंगे विचार। जो विचार हमारा जहाँ सिद्धांत है वही करेंगे हम। चाहे डिम्पल आवे, चाहे अखिलेश आवे, कोई भी आए, उससे आने जाने से क्या होता है भाई। हमारे यहाँ तो बीजेपी कह रहे हैं कि अयोध्या जीत के हमने दिखा दिया कि भगवान राम किसके साथ हैं, सपा वाले कह रहे हैं। वो जीत के दिखा दिया, जनता ने जिता दिया। हाँ, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं ना कि अयोध्या के राजा हैं। राजा वो नहीं है, राजा देश प्रसाद जो है अयोध्या के राजा है, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। अवधेश प्रताप नहीं राजा है, अयोध्या के राजा जो हैं वो हैं। अवधेश प्रताप कौन राजा है भाई? अवधेश संसद चुने गए जनता के द्वारा, राजा थोड़ा है। तो उनके लड़के को इस बार नहीं चुनेंगे आप? और हम लोग नहीं चाहेंगे, वो जनता जो करना हो करे। ठीक है। क्या बोल रही है चाचा कुछ? भाजपा जीते, हाँ? भाजपा। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भाजपा। क्या नाम हुआ आपका? प्रेमचंद, प्रेमचंद आप चौहान। ही की दुकान है ये सब? आप ही बेच रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, प्रेमचंद चौहान। प्रेमचंद चौहान। हाँ, तो क्यों कह रहे हैं कि भाजपा जीतेगी? सपा में भी तो बढ़िया कैंडिडेट यहाँ कह रहे हैं, सपा वाले खा दिया हमने। आपन आपन वो है, जो जोने पार्टी में रहेगा वही कुछ कहेगा। ठीक है, ठीक है भाई। आप बताइए सर। भाजपा क्या भाजपा जीत रही है, हार रही है? ना ही जीतते हैं 50,000 वोट से। हैं? 50,000 से जीत रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट इतना जबरदस्त उतार दिया है सपा ने कि क्या ही कहना, उसके सामने तो कोई टिक ही नहीं पाएगा। अजीत प्रसाद के सामने जिला जो पंचायत जीते, न अवधेश BDC प्रसाद जीते, हाँ? न जिला पंचायत जीते न BDC जीते। लेकिन इस बार माहौल देख रहे हैं, सड़कों पे गाड़ियां ही गाड़ियां दौड़ रही हैं। भाजपा में है, कहाँ आप भूले हैं? पूरा मिल्कीपुर भाजपा में है। और कहा 90%। हम तो आधा गाड़ी में देख रहे हैं सपा का झंडा, साइकिल लगा हुआ है। बाहरी है सब। वोट तो क्षेत्रीय जनता देगी। हाँ, हाँ, जनता यहाँ की वोट देगी कि वो भीड़ देगी। भीड़ तो 4 को चली जाएगी, 5 को तो हम लोगों को वोट देना है। अच्छा, वो लोग बाहर से आए हुए हैं। तो बाहरी भीड़ है, जनता ही वोट देती है। हाँ। यहाँ ईवीएम में यहाँ की जनता वोट देगी। अच्छा, एक बात बताइए भैया साहब से पूछ लो। हाँ? अच्छा, एक बात बताइए हमें कि जब इस बार लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आया था, तो कई लोगों ने कहा कि हमसे भूल हो गई। बहुत लोग कह रहे थे कि मेरा अपमान हो रहा है बाहर जहाँ कहीं भी जाते हैं। वही बतिया ना। क्या तो आपके साथ भी कुछ हुआ क्या ऐसा? अरे हमारे साथ है तो अब वो का न बताओ। बताइए बताइए, आप बताइए। मैंने पहली ईंट धरी, चौरसिया समाज पूरा 90% भाजपा के साथ है। मंत्री जी के घर की जो बाहरी कहते हैं कि हमारा प्रत्याशी बाहरी चंद्रभान है, उनके घर की पहली ईंट धरी। और चौरसिया समाज लगभग 32,000 वोटर है, सब भाजपा के साथ जा रहा है। अजीत प्रसाद कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो कैंडिडेट है, जो उनको टिकट मिला है चंद्रभान जी को, ये कैंडिडेट ठीक नहीं है, जनता के बीच में जाते ही नहीं है। जनता के बीच में तो हम रहे, हमारे पिताजी रहे हैं। अरे अब समय बताए वो तो एक बार जीत गए ना, अब दोबारा वो तो अजीत का दिन दिखाना है, अजीत के देखे 8 को जनता यही बताएगी, यही बाजार। भैया क्यों ना देखे भाई? अजीत आप अजीत प्रसाद को देखे जो सपा के कैंडिडेट है मिलकर? कभी नहीं देखे अजीत को, अजीत क्षेत्र में आया ही नहीं। आप देखे हैं अजीत प्रसाद जो सपा के कैंडिडेट हैं यहाँ मिल्कीपुर में, जो सपा के कैंडिडेट हैं अजीत प्रसाद, उनको देखे हैं? नहीं, आप आपकी पोस्टर में देखे हैं? पोस्टर में देखे? हाँ, अभी तक उनको नहीं देखे थे क्षेत्र में।